नमस्कार, डामर तंत्र रहस्य में आपका स्वागत है। आज बताने जा रहे हैं यौगिक क्रिया द्वारा कैसे तपोबल को बढ़ाएं। कोई मंत्र अगर बड़ा मंत्र है तो फिर तो इस क्रिया द्वारा उसका जप मुश्किल हो जाता है, लेकिन एकाक्षरी मंत्र है, जैसे एकाक्षरी बीज मंत्र हो गया या त्रयाक्षरी मंत्र हो गया या पंचाक्षरी मंत्र हो गया, तो फिर यौगिक क्रिया द्वारा तप बल को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो अगर एकाक्षरी मंत्र का जप कर रहे हैं हम, हिडिंग 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 शक्ति चालिनी बीज मंत्र है, तो यौगिक क्रिया द्वारा इसके तपोबल को कैसे बढ़ाएंगे, इस मंत्र के शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं साइड का नाक, दाएं नाक को बंद करें। बाएं नाक से धीरे धीरे सांस खींचेंगे और हिडिंग 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 3 बार उच्चारण करेंगे। इसके बाद एक उंगली से दाएं नाक और बाएं नाक दोनों को बंद कर देंगे ताकि हवा बिल्कुल बाहर ना निकले, और ध्यान को ले जाएंगे आज्ञा चक्र पर, जो थर्ड आई होता है वहाँ ले जाएंगे, भ्रिकुटी पर, और वहाँ सांस को रोक करके फिर 3 बार उच्चारण करेंगे हिडिंग, मन ही मन उच्चारण करेंगे हिडिंग हिडिंग हिडिंग। फिर अंगूठे को बाएं नाक को ढीला करेंगे थोड़ा सा, और धीरे धीरे हवा को छोड़ेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे और फिर 3 बार उच्चारण करेंगे। ये हो गया एक क्रिया। एक साइड से लिया, दूसरे साइड से छोड़ दिया, और 3 3 3 यानी कि 9 बार मंत्र हमने जपा। इसको कई साधक मानसिक जप भी कहते हैं, लेकिन यौगिक क्रिया के द्वारा जो जप होता है इसमें कोई बंधन नहीं होता कि आप ये आपका शरीर अशुद्ध है या आप अपने आसन पर नहीं बैठे हैं। आप जहाँ भी समय मिलता है काम करते हुए वहीं बैठ कर के, अगर समय है आपके पास तो वहीं बैठ कर के मंत्र जो है जप कर सकते हैं यौगिक क्रिया के द्वारा। इस क्रिया के द्वारा जप करने पर, तो इस यौगिक क्रिया के द्वारा मानसिक जप अगर करते हैं तो इसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। जैसे आप मान लो इस यौगिक क्रिया के द्वारा आपने दोनों साइड से मिलाकर, बाएं से शुरू किया दाएं पर ख़त्म किया, दाएं से शुरू किया फिर बाएं पर जाके ख़त्म किया, तो दोनों साइड से मिला करके अगर आप जप करते हैं तो यानी कि 3 बार इधर से 3 3 6 3 9 9 जप इधर से हो गया, 9 जप उधर से हो गया, यानी 18 हो गया 2 बार में, है ना। तो अगर इस मानसिक जप को किया जाए तो इसका फल सीधा 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई मंत्र है जिसका 10,000 हमें जप करना है तो 10,000 जप हम कैसे करेंगे? 36 बार मानसिक जप कीजिए, 10,000 जप पूरा हो गया आपका। मात्र 36 बार आप, यानी कि 18 बार बाएं नाक से 18 बार दाएं नाक से मंत्र का उच्चारण करते हुए जाएंगे। 36 बार जप करेंगे तो 36 तिया, अगर मान लो एक एक बार भी उच्चारण करते हैं, कोई बड़ा मंत्र है जैसे 3 बार नहीं हो पाता है, एक ही बार उच्चारण हो पाता है सांस खींचते हुए में, तो जैसे माता बगलामुखी का 36 अक्षरीय बीज मंत्र 36 अक्षरीय मूल मंत्र है, तो 36 अक्षरीय जो मूल मंत्र है
ओम ह्लीं माता बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम। बस इतना ही है। यह है मूल मंत्र, जप करने का मंत्र। स्वाहा हम लगाते हैं हवन करते समय, या ओम फट स्वाहा फट लगाते हैं जब कोई ऐसा काम करना हो, खटकर्म सटकर्म जो जिसको बोलते हैं, मारन मोहन विद्वेषण आकर्षण वशीकरण उच्चाटन, तो उसमें उस हिसाब से शब्द को अलग अलग चयन हम करते हैं। लेकिन मूल मंत्र जो है जिसकी सिद्धि क्रिया हम करते हैं वो इतना ही है। ओम ह्लीं माता बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम। यह तांत्रिक मंत्र है। तो इसी 36 अक्षर के बीज मूल मंत्र का हम जप करते हैं। तो अगर हम 3 बार उच्चारण करते हैं यौगिक क्रिया के द्वारा, जैसे बाएं नाक को बंद किया, दाएं नाक से सांस खींचते हुए मन ही मन उच्चारण करते हुए सांस खींच रहे हैं, और फिर दाएं नाक को बंद करके, दोनों नाक को बंद करके, और अपना ध्यान खींचे भ्रिकुटी के ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर, थर्ड आई के ऊपर। तो वहाँ से भी हम 1 बार मूल 36 अक्षरीय मंत्र का जप किए। इसके बाद सांस छोड़ते हुए बाएं नाक से हम किए, तो यानी कि 3 बार हुआ। और फिर बाएं नाक से खींचते हुए जो दोहराते हैं हम, तो फिर 3 बार हुआ। यानी कि ऐसे अगर 36 बार हम करते हैं तो ये 108 हो जाता है। 36 दिया 108, तो 108 जप हो गया। और इसका फल जैसे शास्त्रों में बताया गया है 100 गुना ज़्यादा। तो जब 100 गुना ज़्यादा फल बताया गया है और बहुत तपोबल को बढ़ाने वाला यह क्रिया बताया गया है, तो 108 का 100 से गुना कर दीजिए 10,008, 10,800, तो 10,000 जप आपका हो गया। अगर बीच में कोई त्रुटि भी हुई होगी तो वो 800 को आप साइड कर दीजिए, फिर भी 10,000 जप आपका पूरा हो चुका। तो यौगिक क्रिया के द्वारा तप को बढ़ा सकते हैं, अपनी तपोबल को बढ़ा सकते हैं। तो हम अपने सभी साधकों को यही कहेंगे कि जप जो साधारण अनुष्ठान करके जो हम लोग जप करते हैं, तो ये बहुत ही जो है सो कठिन होता है। और जो गृहस्थ आश्रम है तो में है तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। अनुष्ठान करो, ब्रह्मचर्य का पालन कठोरता से करना होता है। और यौगिक क्रिया में क्या है, यौगिक क्रिया में आपको कोई भी परहेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है इसमें बिल्कुल। तो आप एक एक शब्द को ढंग से सुनो, स्किप करके मत जो है सो आगे बढ़ना या छोड़ देना। अच्छी तरह समझ लो इस क्रिया को। 2-2 बार 3-3 बार समझा दिया हूँ इसमें। और यौगिक क्रिया के द्वारा आप अपने तपोबल को बढ़ा सकते हैं। जो बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाएं। और इसी तरह के आसान से आसान यौगिक क्रिया द्वारा तप को बढ़ाने का जो है सो मार्ग हम बताते रहेंगे। और आप सभी साधकों से ये हमारा विनम्र निवेदन है कि डामर तंत्र रहस्य चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय माता पीताम्बरा। व्हाट्सएप नंबर हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं और यहाँ भी हम बता दे रहे हैं 8810436642। किसी भी तरह की समस्या हो तो आप इस नंबर पर भी संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।